हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। आज मैं आपको बताऊंगी साइटिका पेन के संदर्भ में। साइटिका पेन व साइटिका पेन कैसे होती है और साइटिका पेन में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ में साइटिका पेन में क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आराम प्रदान कर सकती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि साइटिका पेन होती कैसे है। साइटिका पेन बहुत ज़्यादा तीव्र तकलीफ देने वाली होती है। साइटिका पेन में अक्सर आपके पैरों में झंझनाहट महसूस होता है, सूनपन महसूस होता है, कभी कभी चींटियां रेंगने जैसी महसूस होती है, कभी कभी किन्हीं लोगों को पीन चुभने जैसा आपको दर्द महसूस होगा। और जब व्यक्ति मरीज जो है वह बैठ के उठता है या उठ बैठ कुछ भी करता है, मूवमेंट करता है, तो उसे बहुत भयानक पीड़ा होती है। किन्हीं लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे बिजली की करंट के जैसे उन्हें दर्द महसूस होता है, बहुत शूटिंग पेन होता है। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कोई भी काम करने में असमर्थ महसूस करता है। इसके होने के कारण यह है कि आप या तो कभी इंजर्ड हो जाए, मतलब कभी चोट लग जाए, किसी तरह की दुर्घटना आपके साथ हो जाए, या आप में विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी हो जाए, जिसकी वजह से जो साइटिक नर्व होता है उसमें किसी तरह के दबाव के कारण यह साइटिका पेन होती है। जो साइटिक नर्व होता है बिल्कुल आपके हाथ की उंगलियों इतनी पतली छोटी होती है, लेकिन दो हड्डियों के बीच में रहती है। अगर हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह से जो दो हड्डियों के बीच में जब रहती है और वो हड्डियां किसी तरह से उन पे कंप्रेसर करते हैं, तो उसकी वजह से साइटिक पेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विटामिन डी सप्लीमेंट वगैरह भी आप ले सकते हैं। ज़्यादातर आप कोशिश करें, अगर आपको साइटिक पेन है तो आप सूर्य की जो सुबह सुबह की जो धूप होती है उसे आप अपने जो स्पाइनल कॉर्ड के तरफ, सूर्य की जिधर से धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, उधर आप अपना स्पाइनल कॉर्ड भाग करके आप बैठे। बहुत अच्छा विटामिन डी का स्रोत है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इस समस्या में राहत मिल सकती है। अन्यथा आप विटामिन डी के जो कैप्सूल आते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में विटामिन B12 की कमी न होने दें। आप ऐसा भोजन शामिल करें, इस तरह का खाद्य पदार्थ जिससे विटामिन बी पूर्ति हो, और विटामिन B12 की पूर्ति होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम होगा। दूसरा चीज यह है कि आप व्यायाम करते हैं तो बिना कोई ट्रेनर या बिना कोई शिक्षित व्यक्ति के प्रशिक्षण के बिना नहीं करनी चाहिए। अचानक किसी तरह के मूवमेंट करने से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप कोई नीचे में झुककर काम कर रहे हैं और अचानक आप खड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके जो साइटिका पेन की जो समस्या है, साइटिका की बीमारी जो है, वह होने की संभावना होती है। आप अचानक से कोई मूवमेंट में परिवर्तन करते हैं तो इससे आपको साइटिका होने की संभावना बनी रहती है। आप अचानक बैठकर खड़ा हो गए तो इसमें भी आपको होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ भी वर्क करे, झुक कर काम कर रहे हो या बैठे बैठे अचानक खड़ा नहीं होना, उसके लिए आप थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें तब जाकर खड़ा हो। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं, अचानक कोई आ गया या कुछ बात हुई और आप खड़े हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपको साइटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी भी आपको इस तरह के हालात में साइटिका उभर कर आ सकते हैं। या कभी आपको चोट लग गई,
तो ऐसी स्थिति में भी साइटिका होने की संभावना रहती है। अब चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ। वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपके साइटिका पेन में बहुत ज़्यादा मददगार हो। क्योंकि होम्योपैथिक में कुछ मदर टीचर का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण करके तैयार किया जाए तो बहुत ज़्यादा कारगर होती है ऐसे साइटिक पेन के लिए। क्योंकि जो साइटिका का दर्द होता है ना, बहुत शूटिंग दर्द होता है, बहुत अचानक से बिजली की लहर के जैसा आपको दर्द से झकझोर देता है और आप बहुत विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति के लिए आप एक कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें हाइपेरिक मदर टीचर का इस्तेमाल करें। इसमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करें, जैसे हाइपेरिकम मदर टीचर, आर्निका मदर टीचर, कोलोसिंथ मदर टीचर, रेस्टॉक्स मदर टीचर व एस्कुलस मदर टीचर का उपयोग कर सकते हैं। एस्कुलस मदर टीचर की इसलिए उपयोग करना है क्योंकि एस्कुलस दवाई है, यह अक्सर आपके नर्व पर बहुत अच्छा कारगर होता है, बहुत अच्छा इसका बेनिफिट देखा जाता है। जिस जगह आपको झंझनाहट महसूस हो, आपके साइटिक पेन में सूनपन महसूस हो, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर है। रेस्टॉक्स तो आप जानते ही हैं कि एक पेन किलर का काम करता है। और साइटिक पेन में एक बात और भी सामने आता है, जब साइटिका के मरीज को ठंडा लगता है, ठंड लग जाता है, उस दरमियान इसका जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को रेस्टॉक्स बहुत ज़्यादा फायदा देती है। जब चोट लगा हो, चोट लगने के बाद आपको इस तरह की साइटिका की जो समस्या है वो हो गई है, या अचानक नीचे बैठकर खड़ा हो जाना, मतलब कि अचानक वाले जो मूवमेंट है उसमें आपके जो साइटिक नर्व हैं वो एक प्रकार से चोटिल हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको आर्निका व रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावे आप कोलोसिंथ लें। कोलोसिंथ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब आपको ऐसा लगे कि आप जब ऐसे झुक रहे हो तो झुकने के बाद आपको झुकने में नहीं बनता हो, आप बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान हो जाते हो और कोई अगर आपको दबा देता है उस जगह में तो आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। ऐसी स्थिति के लिए कोलोसिंथ बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इन सब दवाइयों को जो है कॉम्बिनेशन बनाना है, मिश्रण तैयार करना है। इससे क्या होता है कि जब हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि आपके राइट साइड में है प्रॉब्लम है या लेफ्ट साइड में है, अक्सर आजकल के जो मरीज हैं वो आते हैं और वो बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि मुझे साइटिक पेन है। उन्हें बहुत पूछने से भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत महसूस होती है, जिसकी वजह से एक कॉम्बिनेशन तैयार कर ले और कॉम्बिनेशन के थ्रू आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उनका जो है प्रॉपर इलाज होगा। और ऐसी स्थिति में इन पांचों दवाइयों का जो मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, वह बहुत ज़्यादा कारगर होता है। मैंने बहुत सारे साइटिक पेन से पीड़ित लोगों को यह दी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा असातित लाभ हुआ और धीरे धीरे समस्या सुधरते गया और अब पूर्णतः व्यक्ति स्वस्थ है। तो आप इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें और साइटिका में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। अगर आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो डॉक्टर ऋग्वे की एक आती है R71, उसका भी आप उपयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा फायदा देगी आपको। शूटिंग पेन में बहुत अच्छा आराम देता है, आपको जो झंझनाहट महसूस होती है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा महसूस होता है।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।